साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। हमारे साथ फिर सुजीत सम्राट जी मौजूद हैं। सर, फिर से आपका स्वागत है हमारे इस बहुत बहुत कार्यक्रम में। धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पिछली बार आए थे तब जिम्मेदारी थी, अब केंद्रीय कोऑर्डिनेटर बना दिया गया, तो कैसा लग रहा देखकर? देखिए, ये तो जिम्मेदारी है, पार्टी जहाँ भी काम कराना चाहती है। हम तो पार्टी के वर्कर हैं, नेता की बात को मानते हैं। नेता जहाँ भी हमें लगता है नेता को कि वहाँ लगाना चाहिए, तो वहाँ उसी के आधार पर निर्देशों पर काम करने का काम करते हैं। और बहन जी ने अगर विश्वास किया, पार्टी ने विश्वास किया है, तो उस पर खरा उतरने का हम पूरा काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। मेहनत की बात करें तो तमाम राज्यों में बसपा के तमाम पदाधिकारी हैं और वो काम कर रहे हैं, मगर लोगों के अंदर अभी खलबली मच गई, यात्रा शुरू हो गई। तो उसके बाद तमाम पार्टी के लोग ये बयान देने लगे कि वाई सिक्योरिटी मिल गई आकाश आनंद को इतनी जल्दी, तो भाजपा से तालमेल है क्या? इतनी जल्दी वाई सिक्योरिटी मिलती है कि नहीं मिलती? इसके लिए कितना पेपर वर्क होता है, थोड़ा इसके बारे में भी इनको बता दीजिए। देखिए, इस देश में बहुत सारे लोगों पर बाई सिक्योरिटी है जी बाई कैटेगरी की सिक्योरिटी है। तो जो नेता हैं हमारे, तो आकाश आनंद जी जो हैं वो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, और नेशनल कोऑर्डिनेटर पूरे देश में उनका आना जाना लगा रहता है। जी तो सिक्योरिटी का तो इशू है ही। जी तो अगर सरकार ने ये सोचकर, क्योंकि सरकार ने वैसे तो दी नहीं होगी, सरकार ने पूरा वेरीफाई किया होगा सब कुछ करने के बाद, अगर सरकार देती है तो उसको अदरवाइज नहीं लिया जाना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं पर सिक्योरिटी होती है और सिक्योरिटी होनी भी चाहिए। बहन जी के बाद बीएसपी का एक भी नेता बताइए जिस पर सिक्योरिटी है। बाई सिक्योरिटी अगर है तो वो आकाश जी पर है। और बहन जी ने अभी 10 तारीख को जब लखनऊ में कार्यक्रम हुआ तो पूरे देश के लोगों से बताया था कि आने वाले समय में आकाश जी ही जो पार्टी हैं, पार्टी के सर्वा होंगे, पार्टी के अधिकारी होंगे। तो बहन जी ने डिक्लेयर भी कर दिया है, तो उनको सिक्योरिटी मिलना कोई आश्चर्य की बात नहीं है, ना ही उसको कोई अदरवाइज लेना चाहिए। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का अपना एक विशेष अधिकार है, किसको सिक्योरिटी देनी है, किसको सिक्योरिटी नहीं देनी है। जो भी खतरे में है उनको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, मैं तो इस फेवर में हूँ। बट ये देखना पड़ेगा कि बहन जी को हमेशा लोग, पार्टी को हमेशा बदनाम करने का काम करते हैं। जी अगर इस देश में इंडिया अलायंस बनता है और वो बहन जी को नहीं बुलाते, तो फिर भी बहुजन समाज पार्टी को कहते हैं कि बहन जी क्यों नहीं जा रही हैं, जबकि कोई वहाँ पर नहीं बुला रहा है, ना जरूरत है उनको। बहन जी को डिसीजन लेती हैं, पार्टी को डिसीजन लेती है, फिर भी बहन जी को और पार्टी को बदनाम किया जाता है। एक षड्यंत्र है जो पार्टी के खिलाफ लंबे समय से चल रहा है जी उसमें अपने लोग भी इन्वॉल्व हैं, अपने कुछ पार्टियां बना रखी हैं लोगों ने, वो भी इन्वॉल्व हैं उसमें, कुछ नेता इन्वॉल्व हैं। उनको ये ठेका दिया गया है कि बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा को कैसे कमज़ोर किया जाए। माननीय काशीराम साहब की जो खून पसीने की पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, उसको कैसे कमज़ोर किया जाए। जी जो बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ काम करता है और ये कहता है कि मैं माननीय काशीराम साहब का बेटा हूँ, या उनके विचारों का पुत्र हूँ, या उनका मैं चेला हूँ, तो किस चीज़ का चेला है, किस चीज़ का विचारों का पुत्र है? मान्यवर काशीराम साहब की खून पसीना की पार्टी, एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है। और कोई भी व्यक्ति अगर बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने की बात करता है तो वो मान्यवर काशीराम साहब के विचारों का पुत्र नहीं हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो व्यक्ति केवल एक एक सीट के लिए गिड़गिड़ाता है, नेशनल लेवल की मीडिया पर रोता है, आंसू निकालता है, उससे क्या उम्मीद करेंगे कि वो इस देश में अम्बेडकरवाद फैला पाएगा या हमारे लोगों की आवाज़ को उठा पाएगा? बहन जी को आप देखिए, बहन जी अपने स्थान पर अपनी पार्टी, नेशनल लेवल की पार्टी को लेकर लोगों के मान सम्मान गौरव को बचाने के लिए वो किसी से, ऐसे व्यक्ति से समझौता नहीं करती हैं जो हमारे लोगों पर शोषण करने का काम करता है। बहन जी नौजवानों को लड़ना सिखाना चाहती हैं। बहन जी कहती हैं कि अपनी पावर बनाइए। बहन जी माननीय काशीराम साहब के उस स्टेटमेंट को पूरा करना चाहती हैं कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 85% को जगाना, भाईचारा पैदा करना, वो बहन जी कह रही हैं अपने लोगों से कि उनको जगाइए। और जिस दिन वो लोग आंदोलित हो जाएंगे, जाग जाएंगे, तो अपनी वोटों की कीमत समझ लेंगे, और जिस दिन वोट हमारे फेवर में आने लगेगी उस दिन बात बन जाएगी। क्या हम पूंछी बनते रहें? क्या हमेशा हम दूसरी पार्टियों के पिछवाड़े लगे रहें? क्या कर रहे हैं बताइए? तो बहन जी अपने लोगों को लड़ना सिखा रही हैं। बहन जी अपनी जो आइडियोलॉजी है उसको देश में स्थापित करना चाहती हैं, मानवता की आइडियोलॉजी को स्थापित करना चाहती हैं। पार्टी जो है वो लोगों को मौका देने का काम कर रही हैं, लोगों को नेता बनाने का काम कर रही हैं। जितने भी नेता बने हैं जो दूसरी पार्टियों में जा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बहुजन समाज पार्टी में काम करते थे। बहुजन समाज पार्टी ने उनको मंच दिया, सम्मान दिया, स्वाभिमान दिया, सब कुछ दिया उनको। ऐसी कौन सी बात हो गई कि वो सब चले गए? और ये जितने भी लोग गए हैं बहुजन समाज पार्टी से, या बहुजन समाज पार्टी के खिलाफ जिन्होंने पार्टी बना रखी है,
वो सब बहुजन समाज पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी के नेता को खराब बताने का काम करते हैं। तो अकेले वो सारे इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते हैं? वो अलग अलग दुकान खोल कर क्यों बैठे हुए हैं? दुकान को मतलब दुकान तो अलग अलग नहीं, एक मकान पे जा रहे थे मगर वो पता चला अंदर से मकान ही नहीं, खोखला अलग था। अलग सब समाज के बहुत सारे लोग हैं, नहीं मैं नाम नहीं वो लेना भी चाहता। बहुजन की बात कर रहे थे कि इंडिया अलायंस बना के, कोई मगर वो बहुजन आज की बात बिखर नहीं कर गए। रहा, सब अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं, सब अपने स्वार्थ की बात कर रहे हैं। स्वार्थ की वजह से ये टूट गए। सब स्वार्थ की वजह से टूटा है। सबको सत्ता में आना है, किसी को बहुजन की बात नहीं करनी, किसी को अधिकारों की बात करनी नहीं करनी, किसी को मुसलमानों की बात नहीं करनी, किसी को दलित की बात नहीं करनी, किसी को ओबीसी की बात नहीं करनी, किसी को संविधान की, किसी की बात नहीं करनी है। केवल हम सत्ता में कैसे बने रहें वो बात करनी है। एक जो पार्टी है, जो बीजेपी पार्टी है, वो सत्ता में कैसे बनी रहेगी, वो अपने आइडियोलॉजी को कैसे इस देश में स्थापित करे, खड़ी व्यवस्था को कैसे स्थापित करे, वो उसका मूल मंत्र है। वो धर्म के नाम पर इस देश को चलाना चाहती है। ये जितनी भी जो इंडिया की गठबंधन है, ये चाहते हैं कि भाई बड़ी मुश्किल से हमारा जो राजपाट था वो छिन गया, अब वो राजपाट कैसा है, बस ये लड़ाई राजपाट की है उनकी। हमारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तन की मुक्ति करना उनका लक्ष्य नहीं है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य है इस देश के जो 85% लोग हैं, इस देश के जो बहुजन हैं, उनकी सामाजिक और आर्थिक मुक्ति करना, सामाजिक और आर्थिक ट्रांसफॉर्मेशन करना। ऐसी पूरी तरह कौन सी बात है कि सुजीत सरमराड ही समझ पाए हैं और बसपा के साथ लगे और बाकी नहीं जुड़ पा रहे? नहीं, बाकी जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे सब लोग जुड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम नेशनल लेवल की पार्टी है, वैसी नेशनल लेवल की पार्टी नहीं बन जाती बहुजन समाज पार्टी। 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, एक हमारे राज्यसभा में है, हम पूरे देश में चुनाव लड़ते हैं, हमारा वोट एंड सपोर्ट सबसे ऊपर है देश के अंदर। ये जितनी भी जो लड़ रहे हैं, ये एक एक दो दो स्टेट में हैं सारे लोग, और हम देश के प्रत्येक स्टेट में चुनाव लड़ने का काम करते हैं। केवल हमारे अपने लोग अगर समझ जाएं, बहुजन समाज के लोग समझ जाएं, केवल SC ST OBC माइनॉरिटी समझ जाएं कि माननीय काशीराम साहब इस देश के अंदर एक क्रांति लेके आना चाहते थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जो वो था विजन था, उनका जो सपना था, उसको स्थापित करना चाहते थे, तो बात बन जाएगी। अभी हो क्या रहा है, जिनके पास में कोई वोट बैंक नहीं है वो तो प्रधानमंत्री बन रहे हैं, वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं, और जिनके पास में 85% वोट से ज़्यादा वोट है, वो लोग केवल मांग रहे हैं कि हमको बिजली दे दीजिए, पानी दे दीजिए। तो केवल समझाना है। तो बहुजन समाज पार्टी गांव-गांव जाके, गली-गली जाकर, छोटे छोटे कैडर लगाकर, बहन जी के निर्देश अनुसार उनको समझाने का काम करे कि अपनी पार्टी को मजबूत कीजिए। अपनी पार्टी को अगर मजबूत आप करेंगे तो ये आने वाले समय में आपके मान सम्मान, स्वाभिमान, आपके सारे अधिकारों को बचाने का काम करेंगे। ये हम समझाने में काम कर रहे हैं, वोटर्स को समझाने में काम कर रहे हैं। सर, आपने जैसे कहा कि हम लोगों ने मतलब हम लोग हर स्टेट में लड़ रहे हैं, ठीक है, आप लड़ रहे हैं, प्रत्याशी अभी तक नहीं है। ये भी एक सवाल अक्सर उठ रहा है कि प्रत्याशी बसपा नहीं दे पा नहीं, रही ऐसा नहीं है। प्रत्याशी आएंगे, प्रत्याशी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पार्टी का अपना एक गाइडलाइंस है, तो प्रत्याशी की बात चल रही है, सब कुछ हो रहा है, सब लोग आएंगे, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। पहले प्रत्याशी आ जाते थे ना 6 महीने पे। नहीं, तो ऐसा नहीं है, अलग अलग पार्टी का अपना अपना होता है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। हमारे जो नेता हैं वो सारे प्रत्याशियों की देखती हैं। हमारे पार्टी में कोई भी अपराधी किस्म का इंसान नहीं आते, एक भी हमारे नहीं होते हैं, और हमें पूरा जितने भी लोग हैं जो प्रदेशों में काम कर रहे हैं, उनको आदेश है कि वो जल्दी से जल्दी प्रत्याशी ले जाएं। हमारे पास सब प्रत्याशी भी हैं, सब कुछ है, डिक्लेयर हो जाएंगे वो। मुझे ये बात आपको बतानी है क्योंकि ये तमाम लोग कहते हैं कि बसपा के पास प्रत्याशी नहीं है, बसपा के पास लोग नहीं है। तो उन लोगों के लिए एक बात है, मैं सुजीत जी कह रहा हूँ, शायद मेरे समझ में जो आ रही, बताइएगा। तमाम चुनाव में मैंने देखा बसपा 6 महीने 7 महीने पहले या साल पहले प्रत्याशी घोषित कर देता था, तो तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं वो एक होकर उस प्रत्याशी को हराने का काम करती थी। तो इस बार बहन जी ने जो प्रत्याशी नहीं उतारा है अभी तक, तो उन लोगों के अंदर भी खलबली मची कि यार इनका प्रत्याशी है तो क्लियर हो, उस हिसाब से पिक्चर ये बनाए। देखो, राजनीति में हर पार्टी की अपनी अलग अलग रणनीति होती है। बहुजन समाज पार्टी की बिल्कुल डिफरेंट रणनीति है, उसको हम ओपन नहीं कर सकते हैं। हमारी एक अपनी रणनीति है, हमारा काम करने का एक तरीका है। हमारी पार्टी संविधान के माध्यम से चलती है, हमारी पार्टी झूठ नहीं बोलती है, हमारे नेता झूठ नहीं बोलते हैं। दूसरी पार्टी के नेता सारे झूठ बोलते हैं जनता से, मगर जनता को वो जवाबदेही नहीं करते हैं, जनता उनसे पूछती नहीं है। अगर मैं आपको बताऊंगा तो कांग्रेस भी झूठ बोलती है, बीजेपी झूठ बोलती है, आम आदमी पार्टी झूठ बोलती है, सब झूठ बोलते हैं। मगर हमारी नेता ने आज तक कोई वादा किया हो और वो पूरा नहीं किया तो बताइए। तो बगैर वादा किए पूरा किए, तो हमारी नेता झूठ नहीं बोलती हैं। हमारे काम करने का तरीका अलग अलग है, हर पार्टी का काम करने का तरीका अलग है। तो इस बात पर कोई सवाल पैदा करेगा कि आपके प्रत्याशी नहीं आए हैं, जब मौका सही आएगा जब हम प्रत्याशी निकालेंगे, सीधी सी बात है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हम प्रत्याशी निकाल देते हैं तो दूसरी पार्टियां उसको खरीदने और बेचने का काम करती हैं।
उसको लालच देकर अपने में तोड़ने का काम करती है। हम क्यों बताएं हमारी रणनीति क्या? यही तो राजनीति है। तो अगर कोई आदमी कुछ और कर रहा है, कोई जातिवाद पर, धर्मवाद पर अगर नफरत फैलाने का काम कर रहा है, तो हमारी पार्टी तो नहीं फैलाएगी नफरत फैलती कि भैया बीजेपी अगर नफरत फैला रही है धर्म के नाम पर, तुम भी फैलाइए। क्यों फैलाएं भाई? बीजेपी संविधान को खत्म करने का काम करती है। उनके मिनिस्टर हैं जो अनंत कुमार हेगड़े, उन्होंने कहा 2017 में, वी आर हेयर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, हम भारत के संविधान को बदलने के लिए यहाँ पे, और वो बदलना भी चाहते हैं। हम भारत के संविधान को बचाना चाहते हैं। तो हर पार्टी की रणनीति अलग अलग होती है, हमारी रणनीति अलग है। हम अपने लोगों को ये समझा रहे हैं कि संविधान में तुम्हारे अधिकार किसने दिए हैं, ये अधिकार कैसे सुरक्षित हो जाएंगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्यों लिखा कि अपनी दीवारों पर जाकर लिख दो तुम्हें इस देश का शासक बनना है। आप शासक कैसे बनेंगे? आप शासक पेपर देकर नहीं बनते हैं, आप शासक वोट से बनते हैं। और वोट हमारा, राष्ट्र तुम्हारा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये माननीय काशीराम साहब कह गए हैं। अपनी वोट की कीमत पहचानिए। अपनी वोट की कीमत जिस दिन आप पहचान जाएंगे, अपने कैंडिडेट, अपनी पार्टी को जिस दिन वोट देने लगेंगे, उस दिन बात बन जाएगी। हम कोशिश कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी लोगों को निकाल रही है, लोगों को तैयार कर रही है, लोगों को ये मैसेज पहुंचाने में कामयाब हो रही है। सुजीत जी, एक नारा अक्सर मीडिया में चर्चित बनाए हुए हैं आप, हमेशा ये बात कहते हैं, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। क्या लोगों को ये आइडियोलॉजी भी दे रहे कि आपका वोट ही आपकी ताकत है? नहीं, बिल्कुल बता रहे हैं, लोगों को कैडर दे रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी हमेशा से कैडर देती आई है, और कैडराइज लोग हैं बहुजन समाज पार्टी के लिए। विचारधारा की पार्टी है हमारी, एक विचारधारा है, सब लोगों को पता है। और हमारी विचारधारा मानवता पर आधारित विचारधारा है, संविधान पर आधारित विचारधारा है। तो हम सारे जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उनको कैडर दिए जाते हैं, उनको समझाया जाता है। हमारी जो विचारधारा में बुद्ध की विचारधारा दिखाई देगी आपको, कबीर की विचारधारा देगी, संत गुरु रविदास जी की विचारधारा देगी, ज्योतिबा फूले साहब, साहू जी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब की विचारधारा दिखाई देगी उनमें, जो मानवता की विचारधारा है। तो उस विचारधारा को हम जन जन तक फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक बनाने का काम कर रहे हैं। और यहाँ के जितने लोग हैं, अगर वो एक दिन जागरूक हो जाएंगे कि उनका दुश्मन कौन है, कौन उनको नुकसान पहुँचाने का काम कर रहा है, कौन उनके एजुकेशन को मारने का काम कर रहा है, कौन धर्म के नाम पर उसको बांटने का काम कर रहा है, तो बात बन जाएगी। ये जो प्रोसीजर है पूरा, ये इतना आसान प्रोसीजर नहीं है। इसमें लाखों करोड़ों लोगों की आवश्यकता होती है, मगर लोगों को सवाल करने से ही फुर्सत नहीं है। अपने नेता पर, अपनी पार्टी पर सवाल करते हैं, काम तो करते नहीं, सवाल करने का काम करते हैं। जितना वो सवाल करते हैं, जो बहुत सारे लोग बुद्धिजीवी लोग हैं, अगर वो पार्टी में थोड़ा थोड़ा काम करें, थोड़ा थोड़ा काम करें, तो बात बन जाएगी। 3 अगर टी जो हैं, 3 टी अगर देने का काम करें, टाइम, टैलेंट और ट्रेजरी, तो बात बन जाएगी। ट्रेजरी इसलिए देना जरूरी है, सहयोग इसलिए देना जरूरी है, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को एक जजमेंट दिया है जी, इलेक्ट्रॉन बोर्ड पर। जी, 6 नेशनल लेवल की पार्टी हैं और भी क्षेत्र लेवल की पार्टी हैं, सब पार्टियों को हजारों हजारों करोड़ रुपए मिलने का काम किया है, जो धन्ना सेठों ने दिया है। केवल बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसको किसी भी धन्ना सेठ ने कोई पैसा नहीं दिया है। जी, हमारी पार्टी सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की पार्टी है। हमारे कार्यकर्ता ही इसमें सहयोग करते हैं, कार्यकर्ता सहयोग करके पार्टी को चलाने का काम करते हैं, नेशनल लेवल की पार्टी को चलाने का काम करते हैं। एक आंदोलन है बसपा, उस आंदोलन में बहुत सारे लोगों की भागीदारी है। ये लोगों को समझ में आ जाता है तो बसपा को समझ लेता है, नहीं तो आम आदमी, जैसे आम पार्टियां हैं, उन पार्टियों की तरह कार्यविधि नहीं कर सकते हम लोगों की जनता, हम तो लोगों का जीवन को उद्धार करना चाहते हैं, लोगों के जीवन में शांति और एक खुशी लेके आना चाहते हैं। बहन जी, संविधान में यही तो है कि अगर संविधान के अधिकार सब व्यक्ति को मिल जाएंगे, संविधान जो गारंटी देता है वो हर प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी मिल जाएगी, तो लोग खुशी रहेंगे यहाँ पे। या जातिवाद, जो जाति के नाम पर जो अत्याचार होते हैं, धर्म के नाम पर जो अत्याचार हो रहे हैं, या भूखमरी है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ लोग रात को इंडिया में भूखे सोते हैं। जो 20 करोड़ जो लोग हैं वो कौन लोग हैं? एजुकेशन का स्तर कितना नीचे है, बताइए कितना नीचे स्तर है। मेडिकल फैसिलिटीज क्या है यहाँ पर, करप्शन कितना है यहाँ पे, सब कुछ तो है यहाँ पे। तो बहुजन समाज पार्टी की सरकार जब आएगी तो सारी समस्याओं की समाधान करने का काम करेगी। के लिए व्यवस्था रेन बसेरा टाइप का नहीं, देखो, रेन बसेरा टाइप से कोई काम नहीं चलेगा। माननीय काशीराम साहब ने एक नारा और दिया था, जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। जब हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में आई थी 2007 से लेकर 2012, वैसे तो 4 बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आई है, 95, 97, 2002 और 2007 से लेकर 2012 तक जी। तो बहन जी ने उस नारे को, जो माननीय काशीराम साहब और बहन जी का नारा था, उसको वहाँ पर स्थापित करने का काम किया, वहाँ पर लोगों को घर देने का काम किया। माननीय काशीराम साहब ये जो विकास, जो मतलब आवास विकास योजना थी, उसमें घर देने का काम किया।
जो पट्टे मिले होते हैं उन पर कब्जा देने का काम किया, जी। लोगों को वहाँ पर बताया कि जब सरकार आती है तो आपके लिए क्या क्या कर सकती है। हाँ, ये तो है, कर सकती जितनी है। बड़ी बिल्डिंग बनी उतना ही बड़ा मैदान भी सामने मैदान है। तो जब हमारी सरकार होती है तो हम लोगों के लिए काम करते हैं। जी। जब और सरकारें होती हैं जैसे बीजेपी, और लोगों के लिए काम नहीं करती, वहाँ तो हिंदू मुसलमान करने का काम कर रही है, झूठ बोलने का काम कर रही है, और अपने साथियों को देश को लुटवा कर बाहर भेजने का काम कर रही है। वैसे तो ये कहते हैं कि हम राम को लेकर आए, जो भगोड़े हैं उनको क्यों नहीं लेकर आए, जी। विजय माल्या को क्यों नहीं लेकर आए, नीरव मोदी को क्यों नहीं लेकर आए, क्यों नहीं लेकर आए बताइए ना। और जो बैंक का जो कर्ज है वो 64 करोड़ रुपया था 2014 में, 64 लाख करोड़, अब 175 लाख करोड़ रुपया कर्ज है, उसकी कोई बात नहीं करेगा। देश पर इतना कर्ज कैसे करवा दिया इन्होंने, कहाँ है पैसा वो। जब कोविड लगता है तो पीएम फंड में पैसा आता है जी। मोदी जी कहते हैं कि पैसा दीजिए, 10,000 करोड़ से ज़्यादा आता है, मोदी जी उसका हिसाब ही नहीं देते कहाँ है, और सुप्रीम कोर्ट पे बहनों लगवा देते हैं कि इसका कोई ऑडिट नहीं होगा। जी। प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं कि 15-15 करोड़ रुपए 15-15 लाख देंगे, कहाँ है 15-15 लाख रुपया, कोई नहीं पूछता उनसे। मोदी जी कहते हैं 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो नाम पूछते हैं कि एक भी स्मार्ट सिटी का नाम बताइए, कोई नहीं पूछता है। मन की बात में बताते हैं। हाँ, तो मोदी जी मन की बात करते हैं, दूसरे की मन की बात सुनते नहीं है ना, प्रॉब्लम ये ना। मोदी जी कहते हैं बुलेट ट्रेन चलेगी, तो कौन सा रूट है बुलेट ट्रेन का, कहाँ चल रही है, चल रही, बताइए कहाँ पे चल रही है, तो कोई पूछता नहीं है। मोदी जी कहेंगे सोने की चिड़िया बनाएंगे, ये अमृत काल चल रहा है, कैसा अमृत काल चल रहा है, समय लगेगा ना। नहीं अमृत काल कैसा चल रहा है। जब 2014 में मोदी जी आए थे 64 लाख करोड़ रुपया कर्ज था भारत पर, और आज 2024 में 10 साल में 175 लाख करोड़ रुपया है, तो कैसे सोने की चिड़िया बन रहा है वो तो कर्जदार बन रहा है, वो तो इसकी कोई बात नहीं करेगा। 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं इंडिया के अंदर, कैसे सोने की चिड़िया बन रहा है, कैसा अमृत काल चल रहा है। यहाँ दलितों को मूंछों के नाम पर मारा जाता है, कैसा अमृत काल चल रहा है। यहाँ दलितों को घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मोटरसाइकिल पर नहीं चढ़ने दिया जाता है, मटका कर छू देता बच्चा तो कत्ल कर दिया जाता है, कैसा अमृत काल है। ये कुछ लोगों के लिए अमृत काल है जो देश को लूटकर बाहर लेकर जा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए है कि जब बहुत जल्दी दुनिया के नंबर 1 अमीर बन जाते हैं, मगर मोदी जी कुछ नहीं कहते हैं। अरे देश में इतने बड़े सिंगर को ला दिया, उससे प्रोग्राम करवा लिया, उसने कहा इंडिया वो पैसा नहीं दे पाएगी। ये गरीबों को चिढ़ा रहे हैं, इनके जो बिजनेसमैन दोस्त हैं ये गरीबों को चिढ़ा रहे हैं कि जिस देश में मोदी जी 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देते हैं, उस देश में एक परिवार 1000 करोड़ रुपया शादी में लगाकर गरीबों को चिढ़ाने का काम कर रहे हैं कि तुम मरो भूखे, हम एक डांसर को एक डांस करने के लिए 75 करोड़ रुपया देंगे, कर लो क्या करो हमारा। मतलब हॉलीवुड एक्टर को जो उन्होंने पेमेंट हम जानवरों से प्यार करेंगे, तुमसे प्यार नहीं करेंगे। हम जानवरों को खाना खिलाएंगे मगर तुमको नहीं खिलाएंगे। देश का सम्मान भी तो बढ़ गया उससे। हाँ, देश का क्या सम्मान बढ़ा उसका बताइए, क्या सम्मान बढ़ा। वो सिंगर कह रही थी वो कि हमें कोई बाय नहीं कर सकता, उसने उस प्रोग्राम में बुला दिया। बढ़िया। देश में लोग भूखमरी में हैं, देश में लोग बीमार हैं, देश में लोग जातिवाद के शिकार हैं, धर्मवाद के शिकार हैं, यहाँ पर बहुत नफरत है, उसको तो दूर नहीं कर रहे हैं। आप एक सिंगर को डांस में करा दिए, इसी से ऊपर नीचे हो जाएगा। अरे देश जब बनता है जब देश के लोग खुश रहते हैं, देश के लोग खुश नहीं है। आज भाईचारा खत्म हो रहा है, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है, लोगों के पास एजुकेशन नहीं है, खाने के लिए नहीं है। जब भी तो सरकार को कहना पड़ रहा है कि मोदी जी की गारंटी है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देंगे। 80 करोड़ लोगों को, 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग इस हालत में भी नहीं है कि वो अपना अनाज और 2 वक्त की रोटी भी कर सके। ये तो इनकी गारंटी है। कैसा देश बना रहे हो आप बताइए ना। रोजगार कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे प्रत्येक साल, कितने रोजगार दिए बताएं मोदी जी। 10 साल हो गए, 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होना चाहिए था, कितने रोजगार दिए बताएं। रोजगार छीन लिए, कंपनियां तो प्राइवेट कर दिया सारे। जो सरकारी कंपनी थी उनको प्राइवेट में बेचने का काम किया, बेचने का काम कर दिया उनको। तो आप सरकारी कंपनियों को प्राइवेट करने का काम कर रहे हैं, ठेकेदारी प्रथा लगाने का काम कर रहे हैं, आप रिजर्वेशन को खत्म कर रहे हैं, सारे अधिकारों को खत्म करने का काम कर रहे हैं, आप हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं। आप कैसा भारत बनाना चाहते हैं? और फिर आपने कुछ बाबा छोड़ रखे हैं, क्या बनाना चाहते हैं देश को? मात्र बहुजन समाज पार्टी संविधान की बात करती है, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने जो संविधान बनाया वो सबके लिए बनाया। बहन जी जो नारा देती हैं सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करती हैं। बहन जी जब सरकार आती है, हमारी सरकार आती है, तो हम सबके लिए न्याय देते हैं, सबके लिए एजुकेशन देने का काम करते हैं। सरकार तो ऐसी होती है। सरकार केवल चेहरा देखकर, जाति देखकर न्याय करेंगी तो फिर कैसी सरकार है वो?
लोगों को समझ में आ नहीं रही है। हम लोगों को समझाने का काम कर रहे हैं कि ये जो सरकारें हैं ये आपका शोषण कर रही हैं, आपके बच्चों के अधिकारों को मारने का काम कर रही हैं। आप जाग जाइए। केवल एकमात्र पार्टी बहुजन समाज पार्टी है जो आपके बच्चों को शिक्षा देना चाहती है, रोजगार देना चाहती है, सम्मान देना चाहती है, सुरक्षा देना चाहती है, इस देश में सम्मान के साथ में स्थापित करना चाहती है। तो मतलब तमाम राजनीतिक दलों को सिर्फ दिक्कत बसपा से है। बिल्कुल दिक्कत बसपा से है, क्योंकि बसपा इस देश के अंदर मानवतावादी पार्टी है। बसपा इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के सपनों का समाज बनाना चाहती है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से किसी ने पूछा कि आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जिस समाज में 4 चीज होंगी वो आदर्श समाज होगा। न्याय, जिस समाज में न्याय होगा, समता होगी, स्वतंत्रता होगी और बंधुता होगी, भाईचारा होगा। आज देश के अंदर न्याय तो न्याय है, कुछ लोगों को न्याय मिल रहा है, कुछ लोगों को न्याय नहीं है। ना सामाजिक न्याय, ना आर्थिक न्याय, ना समता है। एक आदमी तो 1000 करोड़ रुपया खर्च कर रहा शादी में, और एक आदमी घोड़ी पर चढ़ जाता तो उसको कत्ल कर दिया जाता, मार दिया जाता है, या उसको उतार दिया जाता है, पथराव किए जाते हैं। ना स्वतंत्रता है। अगर हम अपनी बात कहें तो NSA लगा कर जेल में डाल दिया जाता है। वो कुछ भी कहते रहे, वो नफरत फैलाएं, प्रधानमंत्री भी नफरत फैलाएं। ना तो स्वतंत्रता है। भाईचारे की बात ये लगी, प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं, गाय की बात करते हैं, अरे नफरत की बात करते हैं। इन चारों पे बसपा ने क्या किया है? बसपा इस देश में न्याय प्रिय पार्टी है, चाहे कोई धर्म। जब बसपा सरकार में थी तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात करी। बसपा ने सबके बच्चों को एजुकेशन देने का काम किया, सबको नौकरी देने का काम किया, सबको सुरक्षा देने का काम किया, सबको मान सम्मान से उनकी जिंदगी जीने के लिए काम किया। उठाए आप लें, सबके यूनिवर्सिटी बनाई तो सबके बच्चे पढ़ते हैं, रोड बनाए सबके बच्चे पढ़ते हैं, सब तो दिया बसपा ने। क्या नहीं किया बसपा ने, बताइए आप लोग। बसपा का कार्यकाल देख लीजिए, उसको देश में मॉडल बनना चाहिए था बसपा के कार्यकाल को। नए जहां राज्य वो बनाए, नए डिस्ट्रिक्ट बनाने का काम किया, उनमें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बनाने का काम किया, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बनाने का काम किया, तहसील बनाने, सब कुछ पूरा सिस्टम बनाने का काम किया, वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला। ऐसी सरकार होती है जो देश में सही काम करे। केवल अपने अपने लोगों को फायदा पहुंचाकर एक जाति एक धर्म के खिलाफ नफरत फैलाना, केवल एक धर्म को प्रमोट करना, ये कहां की सरकार है? सरकार का काम तो ये नहीं है। सरकार काम है कि सारे लोगों को उनकी जो सुविधा है उनको प्रोवाइड कराना। मोदी जी ये कहते हैं कि शमशान घाट और कब्रिस्तान की बात करते हैं तो वो गलत है। मोदी जब एक धर्म को प्रमोट करते हैं एज ए प्रधानमंत्री होते हैं तो वो देश के संविधान को ये खत्म करने की प्लानिंग है। इसलिए सरकारें जो काम करती हैं उनको वेलफेयर ऑफ पीपल्स के लिए करना चाहिए, जो लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए, ना कि केवल एक धर्म और एक जाति के कल्याण के लिए करना चाहिए। अगर ऐसी कोई भी सरकार करती है कि केवल कुछ लोगों के लिए कल्याणकारी योजना बनाती है और बहुत सारे लोगों को हाशिए पे ले आती है, तो वो सरकार अच्छी नहीं हो सकती है। ऐसी सरकार को जितनी जल्दी हो सके देश में हरा देना चाहिए। न्यायप्रिय सरकारों को लेकर आना चाहिए, न्यायप्रिय नेताओं को लेकर आना चाहिए। और इस देश में जनप्रिय, न्यायप्रिय, लोकप्रिय नेता एक ही हैं, उनका नाम है बहन कुमारी माता। मैं ये बात मान सकता हूँ क्योंकि हम हरियाणा गए सर, वहाँ पे मैंने लोगों से बात की। तो जब लोगों से बात कर रहे थे तो उनसे हमने कहा बहुजन समाज के लिए कौन नेता आपके लिए प्रिय है, और फिर आकाश आनंद जी का वहाँ पे रथ यात्रा भी निकला। तो आकाश आनंद जी से लोग मिलते गए और बात करते गए, तो हम लोग पीछे पीछे चल रहे थे कि ओपिनियन जाने की क्या चल रहा है। तो मैंने पूछा कि और भी नेता हैं बहुजन के, युवा बनते हैं जो आपको बताते हैं कि हम बहुजन के साथ हैं, बहुजन के हित में काम करते हैं। तो उन्होंने कहा उनके नाम ही नहीं मालूम उन्हें, और आकाश आनंद जी को वो जानते हैं। नहीं, आकाश जी बहुत अच्छा काम करते हैं। आकाश जी हमारी पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, पूरे देश और में एक दिन जाते के हैं, प्रोग्राम में पूरे देश में जाते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी को पसंद करते हैं, उनके व्यवहार को पसंद करते हैं। वो बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं और उनके अंदर जो बहन जी की छवि, हाँ बहन जी की छवि दिखाई देती है। अच्छा, हाँ छवि दिखाई देती है। वो बहुत सीरियस हैं, बहुत सीरियस है काम को लेकर। बहन जी जो भी काम बोलती है, जहाँ भी बोलती है वहाँ जाते हैं और बहुत सीरियस लगते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी वो भाषण देते हैं या जो भी काम करते हैं बड़े सीरियस से काम करते हैं। और उनके अंदर लगता है कि हाँ उनके अंदर एक अच्छे नेता की क्वालिटी है जो लोगों को जोड़कर चल सकती है। ये आप बेहतर बता सकते हो क्योंकि तमाम आपने युवा नेता देखे जो अपने आप को नेता बना चुके, पहले सामाजिक कार्यकर्ता बनाए,
और आकाश जी के बारे में आपसे बेहतर भी नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी मुलाकात भी होती रही है और आपकी बात हुई तो आइडियोलॉजी से भी पता चलता है। सर एक सवाल और आखिरी। हम सब लोगों की आइडियोलॉजी तो एक ही है। हमारी आइडियोलॉजी तो हमारे जो महापुरुष उनकी आइडियोलॉजी है, बाबा साहब की आइडियोलॉजी है, फूले साहब की आइडियोलॉजी है, साहू जी की आइडियोलॉजी है। जी तो आइडियोलॉजी तो किसी अपने पर्सनल आदमी की हो नहीं सकती है। जी हम तो जितने भी लोग हैं बहुजन समाज पार्टी में, जितने भी लोग हैं ऊपर से लेकर नीचे तक जितने भी लोग हैं, वो केवल बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों का भारत बनाना चाहते हैं, भारत के संविधान को स्थापित करना चाहते हैं, इस देश में बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं इस प्रेफरेंस से बात आपसे कह रहा था कि जैसे कि आप युवाओं से मिलते रहते हैं, मैंने अक्सर देखा आपके ट्विटर हैंडल पे और फेसबुक पे कि आप युवाओं से मिलते हैं जिनके साथ दिक्कत होती है, उनसे बात करते हैं। तो आकाश जी के साथ भी आप रहे हैं, तो आपको अनुभव है कि कौन बेहतर काम कर रहा है, उस पर आपने बखूबी जवाब दिया। सर बसपा की आगे की रणनीति क्या है कि चुनाव किस तरह लड़ेगी, कैसे लड़ेगी? देखिए, बसपा इस देश के अंदर अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती है, अपने लोगों को लड़ना सिखाना चाहती है, उनके अंदर मान सम्मान की भावना भरना चाहती है, उनसे कहना चाहती है कि माननीय काशीराम साहब जब काम कर रहे थे तो लोगों ने कहा था कि जो तुम सपना दिखा रहे हो वो पूरा नहीं हो सकता है। आप राजा बनने का सपना दिखा रहे हैं, तो बाबा साहब माननीय काशीराम साहब कहा कि वोट सबसे ज़्यादा हमारा है, बहुजन समाज हमारा है, अगर वो समझ जाएगा, मैं उसको समझाने में कामयाब हो जाऊँगा तो सरकार हमारी बन जाएगी। तो लोगों ने माननीय काशीराम साहब की बात भी नहीं मानी और माननीय काशीराम साहब पे लोग हंसते थे, मगर माननीय काशीराम साहब ने वो साबित किया 3 जून 1995 को बहन जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर ये साबित किया कि साहब सही कह रहे थे और ये हो सकता है। और लोगों ने नारा दिया कि काशीराम तेरी नेक कमाई तूने सोती कौम जगाई, और दूसरा नारा दिया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोक कर। तो हाँ, आज हम वही माननीय काशीराम साहब बहन जी के संघर्षों को आगे लेकर जा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि नहीं, जो साहब ने सपना देखा था पूरे देश में राज करने का, जो बाबा साहब ने सपना देखा था, जो बहन जी सपना देखती हैं और बहन जी कर भी रही हैं उसको, तो वो साबित हो सकता है अगर ईमानदार लोग ईमानदारी से काम करें। तमाम 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 सवालों के जवाब पर सुजीत जी ने बहुत ही बखूबी जवाब दिया, और ये कहना है कि राजनीति जो शुरू होती है तो बहुजनों पे होती है, और बहुजनों में सबसे बड़ा दम खम रखने वाली नेता सिर्फ एक है, वो है बसपा सुप्रीमो मायावती जी। और अगर मायावती जी को इंडिया अलायंस नहीं जोड़ पाई, और तमाम राजनीतिक दलों से कहा भी कि मायावती जी को हम जोड़ना चाहते हैं, मगर जब पिक्चर सामने आई तो उन्होंने बात ही नहीं की, और उसके बाद तमाम राजनीतिक दल उनको छोड़कर भी चले गए और इंडिया अलायंस फेल हो गया, क्योंकि मायावती जी ने एक बात कही थी, दिल मिले ना मिले हाथ मिलाते चलो, वही मामला सामने आया। और बसपा सुप्रीमो की लोकप्रियता इतनी है, वो साफ साफ आपको दिख रही है कि भाजपा से सीधे टक्कर बसपा की चल रही, क्योंकि हरियाणा में जो संकल्प यात्रा शुरू हुई, उसके बाद लगातार टीवी मीडिया हो या कोई भी व्यक्ति, कोई प्रिंट मीडिया हो, लगातार बसपा की इस मामले को चलाने पे मजबूर हो गई। बाकी बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।